हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने लॉसो और मौसो का क्वेश्चन नंबर 50 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 में भाई काला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए क्या काला है, बड़ी से बड़ी संख्या तो कोई बात नहीं, कौन सी है जिसे 5834 में से फिर देखिए घटाने पर प्राप्त संख्या इतना से तथा इतना से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत बड़ी संख्या पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हम अभी जो बना लेते छोटे से छोटे, लेकिन अब आल हमारा बड़ी से बड़ी, तो कोई बात नहीं। क्या लाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है 5834, इसमें से जो घटाएंगे फिर जो शेषफल आएगा वो जो है 20, 28, 32 तथा 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो भाई अब क्या कर ले, तो पहले हम वह संख्या निकाल लेते हैं जो 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, अब देखिए वह संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉसो मौसो को लेंगे तो हाईएस्ट कौन फैक्टर जो हाईएस्ट होगा सब में वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ तो कुछ बच जाएगा, इसलिए क्या निकालेंगे, लॉसो। तो चलिए लॉसो निकालते हैं। 2 से 2 दही का 20, 4 दूनी 28, 16 दूनी 32, ये हो गया 35। फिर चलिए 2 से 2 पचे 10, 2 सती 14, ये हो गए 2 8 16, ये हो गए 35। अब देखिए 5 से 5 एकम 5, 7, 8, 5 सते 35। फिर 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8, 7 एकम 7। ठीक है, तो लॉसो क्या हो गए, 8 25 40 गुना 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो 28 गुने 40 करेंगे तो 8 चौक 32 को 2 बाकी बचा 3, 4 दूनी 8, 3 11, 1 0। तो 1120 मतलब कि 1120 ऐसी संख्या है और ये छोटी से छोटी संख्या है जो 20, 28, 32 और 35 से विभक्त हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या वह बताइए जो इसमें से घटाए, मतलब कि 5, 8, 3, 4 से घटा दूं तो इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ पे देखिए पहले हमसे पूछता था छोटी से छोटी संख्या, तो इस जो आता था इसको गुना करके हम उसके निकट ले जाते थे, लेकिन हमें पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम उसको निकट क्यों ले जाए भाई, नहीं ले जाते। हम चलते हैं कि ये जो 1120 है यही संख्या जो है ये 20, 28, 32 और 35 से कटेगी, लेकिन आपको है 5834। अब इसमें से भाई कितना घटाए ताकि ये 1120 आ जाए। तो 1120 आने के लिए हम कितना घटाए, मान लेते हैं कि 5834 में से x घटाते, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है इसमें घटाने के लिए, इसलिए हमने ये जो 1120 के इसके निकट नहीं ले गए। ले जा सकते 11 चौक 44 से 100 में हो जाता, लेकिन नहीं, क्वेश्चन कहला है बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कहता तब तो निकट ले जाते, लेकिन नहीं ना कहला, इसलिए छोड़ दिए। तो ये घटाएंगे ये संख्या तब जाके आना चाहिए 1120, क्योंकि 1120 ऐसी संख्या है जो 20, 28, 32, 35 से प्रत्येक से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए x हमने वो संख्या मानी घटाने वाली, तो x बराबर हो जाएगा, इस पर लगा तो -5834, इसमें से माइनस करेंगे 1120, तो 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया 7, 5 में से गया 4, तो 4, 7, 1, 4, 4714 या 4714 ऐसी संख्या है जो हम इसमें से घटाएंगे तो इससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको ऑप्शन किसमें दिख रहा है, 4714, तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए 4714, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 52 है।
क्या है भाई? तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भाई? आप लोग जानते ही होंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9, एक जो लेंगे तो 5 अंक में चल जाएंगे। ठीक है, तो हमको 4 अंक का लेना है, तो 4 गो 9, इसको भी हम लेने देते हैं। कौन सी है? जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कहता है कि 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो कि 12, 15, 18, 27 से विभक्त हो। तो आप कहेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को तो 9 हो गया। क्या ये आपको 12 से विभक्त लगते हैं? 15 से लग ले? कोई से नहीं लगा, क्योंकि 12 से लगने के लिए पहले लास्ट में 2 चाहिए था। तो ये आपको 2 या 2 का मतलब कि 2 4 जो हो सके, लेकिन ये है नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या ला निकालने के लिए, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, वह संख्या निकालते हैं जो 12, 15, 18 और 27 से वह संख्या निकाल ले जो 12, 15, 18 और 27 से पूरा कट जाए। ठीक है, तो चलिए लॉस करेंगे, निकालिए। 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 नमा 27। 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, 9। फिर 3 से 2, 5, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। और कोई है? नहीं है। ठीक है, तो देखिए 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 गुने 3 दूनी 6, 6 तिली 18, 18 तिया 54। तो लॉसो लिया तो आया 540। तो कहने का क्या मतलब है, 540 वैसी संख्या है जो 12, 15, 18 और 27 से पूरा प्रत्येक से देंगे पूरा कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहला है कि 4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो इस चारों से कटे। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 540 आ तो गया। अब यहाँ पे अगर हम 540 में गुना 1, 2, 3 जो भी करे उससे कोई फर्क पड़ेगा? तब भी जाके 12, 15, 18, 27 से तो कट ही जाएगा भाई। ठीक है, तो भागफल ज्यादा आ जाएंगे, ये हो सकता है, लेकिन शेष तो नहीं बचेगा, कट तो जाएगा ना पूरी। तो हमें भागफल से नहीं मतलब है, शेष से भी यहाँ कहने का मतलब है शेष तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, तो चलिए, तो हम इस 540 को, ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9 है, उसके निकट ले जाते हैं भाई। कौन सी संख्या इस 540 में गुना करेंगे कि 4 गो 9 पे पहुंच जाए, उसके लगभग में पहुंच जाए, ये तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 540 से 9999 में भाग दे के देखते, तो जो आएगा भागफल उससे गुना करेंगे तो इसके निकट तो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए 540 से भाग दे ले 4 गो 9 में, तो 1 540 ये होगा 9, 5 4 9, सॉरी ये 5 4 9, ये होगा कितना, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, उतरा क्या 9, 9 पचे 35, 9 पचे 45 लगाएंगे, फिर शेष तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 से लगाते हैं। जी लो 8 चौक 32, 2 बाकी बचा 3, और 8 पचे 40, 3 43। तो माइनस किया 9, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2। ये अब देखिए अगर हम 540 में 18 से गुना करते तो हम लगभग इसके निकट पहुंचते। ठीक है, इसके निकट तो पहुंच जाते, लेकिन इसमें से इतना कम, मतलब कि 279 उतना कम पे पहुंचते तो हमारी जो संख्या होगी, आप देखिए यहाँ पे 540 में इसमें भाग दिया तो हमारा शेष बच गया 279। अगर हम इस संख्या में जो 4 9 है 9999, इसमें से 279 हटा दे, मतलब घटा दे, तो ये 540 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 540 गुना 18 जो करेंगे वो निकलेगा, जो कि इस चारों से प्रत्येक से कट जाएगा। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में पूछ रहा था, इसलिए वहां तक गए। तो चलिए 9999 माइनस 279, तो होगा 0 7 2 9, ये 9 में से 2 गया 7, ये 9, 9720 हमने 4 अंकों की, यही अधिकतम से बड़ी संख्या है, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इस चारों से जाके कटेगा।
ऐसे निकाले कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये चारों से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो आपका आंसर आता है 9720। तो 9720 आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं भाई लोग? तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 9720। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। तो चलिए क्या है क्या क्वेश्चन कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहला, तो आप जानते 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है 3 को 9। तो ये अभी देखिए आगे क्या कहला है, जिसे वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब क्या बोला भाई? अब बोला है ये 3 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो 6 9 12 15 से भाग तो दे, लेकिन उसमें भी भाग देने पर शेष 3 बचे रहे। अब ये क्वेश्चन क्या ला, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते। पहले वह संख्या निकालते हैं जो 6 9 12 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है। तो चलिए 2 से 2 तिहाई 6 9 2 छक 12, 3 से 3 एकम 3 3 तिहाई 9 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 गुने 3 दूनी 6 6 6 का 36 ऐसी संख्या है जो 6 9 12 से भी पूरी तरह कट जाए। 6 6 36 9 चौक 36 12 तिहाई 36 सबसे कट रहा है, ठीक है। अब क्या रहा, लेकिन हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए 999 मतलब 999 को निकट जाएंगे ये 36। और यहाँ पे देखिए काला 3 शेष बचे थे, ये नहीं करिएगा कि अभी 3 जोड़ देते हैं और इसको वहां पहुंचा देंगे 999 मतलब 999 के बगल में, तो ऐसे भाई गलत हो जाएगा। कहिए क्यों? अब 36 है, अब 36 में आपने 3 जोड़ दिया तो बन गया 39। अब 39 जो है उसमें आप कुछ भी तो गुना करेंगे, तो ये जो शेष था उसमें भी तो 3 गुना होला, तो बाद में तो वो शेष नहीं लगेगा भाई। इसलिए हम पहले नहीं, जो शेष का काम है वो सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले ये 36 आया, इसमें अगर हम 2 से गुना करें तब भी इससे कटेगा, इसलिए हम ये जो 3 शेष बचा है उसको लास्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। पहले हम इसको 999 के निकट तो पहुंचा ले 36 को। तो चलिए 36 में ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो 999 के निकट पहुंच जाए। तो हमें ये पता नहीं, तो हम क्या करेंगे भाग देके देखते 36 भागा 999, ठीक है। अब चलिए किससे लगा, तो 36 दूनी 72, 9 में 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, उतला क्या 9। अब किससे लगाए? 7 से लगाइए, 7 6 42 को 2 बाकी बच्चा 4, 7 21 4 25, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये कट गया। अब देखिए तो 999 के निकट कौन सी संख्या जो 36 से भाग लगेगा, तो वो हमें 999, इस शेषफल तो 27 बच गया, इसमें जब हम 27 घटा देंगे तो ये जो संख्या होगी ये 36 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6 9 12 से भी भाग लग जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो आएगी घटाने के बाद ये 36 गुना 27 करके ही आएगी, और 36 गुना 27 कर लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेष तो भाई जीरो रहेगा, पूरा तो कट ही जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए ये संख्या, लेकिन आपको कुछ और कहला है क्वेश्चन में, क्या कहला है कि हम इससे भाग दे तो पूरी कटे नहीं, बल्कि कहला है प्रत्येक दशा में, हर दशा में इस तीनों से भाग दे तो एक आएगी कल के 2, तो प्रत्येक दशा में 3 जाके शेष बचेले। तो ये अगर हम 999 में से 27 हटाए तो ऐसी संख्या निकलेगी जो इससे कट जाए, लेकिन हमें 3 शेष बचाना है। अब लास्ट में 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हो गया कितना 999। अब 27 माइनस में प्लस 3 में करते हैं तो ये माइनस 24 लग गया। अब 999 में से 24 हटा दीजिए, तो 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, ये हो गया 9। तो 975 ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6 9 12 से भाग देंगे तो किसी से भी दीजिए तो आपको शेष 3 ही जाके बचेंगे, ठीक है। तो आपको 975 975 आपको किस ऑप्शन में दिख रहे, तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 975 ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्या है भाई? कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? कौन से सुनिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। उसके बाद ध्यान से सुनिए, जिसे 1657 तथा 2037 को भाग दिया जाने पर। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मतलब कि वह संख्या कौन सी है जो 1657 और 2037 को भाग दिया जाने पर, मतलब कि वह संख्या से 1657 और 2037 को भाग देला है, उसके बाद दिया जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। और कह रहा है क्रमशः, मतलब कि 1657 में उस संख्या से भाग दिया तो 6 शेष बचा, और 2037 में उस संख्या से भाग दिया तो 5 शेष बचे। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है। तो अब भाई क्या करेंगे, पहली बात देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो, मतलब कि जिसे 1657 और 2037 को भाग दिया जाने पर। अब भाग देने की बात आ गई भाई, तो उस संख्या से दोनों में भाग देने की बात आ रही है, तो हम क्या निकालेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में होगा। तो HCF तो निकाल लेंगे भाई 1657 और 2037, लेकिन काला शेष भी बचाने के। अब भाई क्या करें, तो हम क्या करते, जो 1657 है और ये 2037 है, उस संख्या से इसमें भाग देंगे। मान लीजिए x से ही भाग देते हैं, तो इसमें बचता है 6, इसमें बचता है 5। अब देखिए, अगर हम इसमें पहले ही 6 घटा दे, 1600 हो जाएगा 51, तो ये संख्या और इसमें हम 5 घटा दे, तो हो गया 2032। अब देखिए, अब दोनों के बीच जो हाईएस्ट होगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हाईएस्ट जो होगा ये दोनों को काट देगा, मतलब 1651 और 2032 को काट देगा, 2032 को काट देगा पूरी तरह से, लेकिन शेष, लेकिन हमारा 1651 थोड़ी ना है अंक, ये जो हमारा था 1657 था, 1651 को काटा तो 6 तो शेष बच गया, इसमें भी 2032 को काट देगा वह संख्या, लेकिन ये 2037 था हमारा भाई, तो 32 को काटा, 5 तो शेष बच गया, इसलिए हमने पहले घटा लिया, ठीक है। तो आप चलिए इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो निकालिए 1651 का और ये 2032, एक से दिया हाँ, 1651 तो कितना हो जाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 8 5 13, 6 3 9 और ये के कट गए 381। इसको फिर 1651 में भाग दीजिए, तो देखिए कितना से लगाएंगे, 3 चौक 12, 4 से लगाते हैं 4, 8 चौक 32 को 2 बाकी बचा 3, 4 3 12 3 15, कितने बचे 7 4 11, 4 में से 2 गया 2 1। इसको फिर हम 381 से भाग देते, ये 3 बार में पूला कट जाता है, 7 21 बाकी बचा 2, 12 36 तो 38, ठीक है। तो हमारा HCF क्या निकला, इस सारे वाला, मतलब कि 127 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, किसमें 1651 और 2032 में, दोनों में देखा जाए तो 127, दोनों में सबसे बड़ा ऐसी संख्या जो कॉमन है 127। तो 127 हम 1651 देंगे और 2032 में देंगे, दोनों को काट देगा, लेकिन हमारा वो संख्या नहीं था, संख्या तो 1657, ये इसको काटेगा, लेकिन ये 57 है, 6 ज्यादा है, 6 तो शेष बच गया। उसी प्रकार यहाँ 32 को काटेगा, लेकिन यहाँ पर 37 है, 5 तो शेष बच गया, ठीक। तो आपका आंसर क्या निकला, वह बड़ी से बड़ी संख्या तो 127 है, जो 1657 और 2037 में दोनों में भाग दिया जाए तो क्रमशः शेष 6 और उसमें 5 बचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, 127, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 55 है। क्या है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है, जिसके द्वारा 326 तथा 5053 को भाग देने पर। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें इस दोनों को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे, मतलब कि उस संख्या जो होगी बड़ी से बड़ी 326 में भाग दे तो क्रमशः पहले 11 शेष बचेगा, फिर 5053 में भाग दे तो 13 शेष बचेगा। जस्ट इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसी पर आधारित है, ठीक है। तो उसी प्रकार बनाएंगे भी। देखिए क्या है, 326 और 50
53। अब यहाँ पे क्या है, भाग देने पर तो आपको पता चल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन भागफल हमें बचाना भाई, इसमें 11 और इसमें 13 है, ठीक है। अगर हम भाग देने पर इसके करने पर भागफल बचेंगे कैसे, वो तो बच नहीं पाएगा। अब क्या करें भाई, तो हम क्या करते हैं, इसमें से पहले इसको घटा लेते। तो ये हो गया 5, 2 में से 1 गया तो 1, ये 0 और ये 3, फिर इसको घटाते हैं, 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया 4, ये 0 5। तो अब 315 और 540 दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोज लेते हैं। तो जो हाईएस्ट होगा इस दोनों को काटेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, काट तो देगा उसके बाद, लेकिन हमारा इस दोनों को काटेगा 315 और 540 को। लेकिन हमारा संख्या तो ये नहीं था, क्या था 326 और 553। तो यहाँ पे जो 11 हुए बचे, वो 11 हमारा शेष के रूप में लग गया, उसी प्रकार यहाँ पे 13 शेष के रूप में लग गया, ठीक है, इसलिए हमने पहले घटाया। तो चलिए ऐसे अब निकालते, 315 ये हो गया 540, 1 से 315 ये हो गया 5, 5 5 10, ये होगा 3 में से 1 गया 2, 0, 5 में से 3 गया 2, फिर इसको 30 15 में भाग देते हैं। तो चलिए 1 से 20 25, 5 में से 5 गया 0, 11, 9 2 11, ये हो गया 9, ये 2 में से 2 गया कट गया, 990 में फिर 20 और 25। तो 9 दूनी 18, 2 से देता हूँ 0, 9 दूनी 8 कट, बाकी बचा 1, 9 दूनी 8 19। तो ये हो गए 5 8 चल वाले और ये कट गए, तो ये हो गए 45। अब 45 से 990 को भाग देते हैं, तो 45 दूनी 90, 9 0 45 दूनी 90। तो 45 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 80 अब 45 पे आके दोनों कट गए, ठीक है। तो 45 ऐसी संख्या है इस जो 315 और 540 दोनों को काट देगी। हाँ आप देखिए, इस दोनों को काटेगी 315 और 540 को, लेकिन हमारा ये संख्या नहीं था, हमारा संख्या था 326 और 553। तो इसको जो 11 बचा ये शेष के रूप में, इसमें 13, उसी प्रकार ये हमने बताया। तो हमसे पूछ रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 45 है जो 326 और 553 में भाग देंगे तो क्रमशः 11 और इसमें 13 शेष के रूप में बच जाएंगे। तो 45 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए 45, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो 55 था वो भी खत्म होता है, और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।